हाँ, बैठ जाइए। आप सभी को पुनः आज इस क्लास में, भारतीय जनसंहिता की क्लास में पुनः आप सबका आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको हम पिछली कक्षाओं में इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 176 भारतीय जनसंहिता का सेक्शन धारा 176 के उन सभी बातों का लेक्चर व्याख्यान के माध्यम से हमने एक्सप्लेन किया है, जिसमें भारतीय जनसंहिता का चैप्टर 4, भारतीय जनसंहिता का चैप्टर 4 सेक्शन 76 से 106 तक उन बातों का उल्लेख करता है कि जो जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आते हैं, सामान्य अपवाद के अंतर्गत आते हैं। सामान्य अपवाद जनरल एक्सेप्शन से तात्पर्य है कि भारतीय जनसंहिता में उन बातों का उल्लेख किया गया है कि जिसमें कोई व्यक्ति कोई क्राइम उसके मानव जीवन में, उसके व्यवहार में, दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में कोई कार्य होता है जो कहीं न कहीं विधि के विरुद्ध है और क्राइम अपराध है। उस अपराध के लिए कंडीशन ऐसी होती है, दशाएं ऐसी होती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, नेसेसिटी ऐसे होते हैं, आवश्यकताएं ऐसी होती हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, सॉरी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, तथ्य की भूल होती है, या कुछ अन्य परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिससे कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध में उसको छूट दिया गया, उस अपराध में उसको एग्जेम्प्टेड किया गया, उसको अपराध उसको बरी किया गया है। तो उस बात का उल्लेख भारतीय जनसंहिता में मिलता है, तो उसको हमने आपको जैसे सेक्शन 76 से 106 तक के जो दो पार्ट है, पहला पार्ट है सेक्शन से 76 से 95 तक उन बातों का उल्लेख करता है जो कोई क्राइम करता है तो वह जो है कि क्षम्य होता है, एक्सक्यूज है कि क्षम्य है। और दूसरा है सेक्शन 76 सेक्शन 96 से 106 तक ये सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस की बात करता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कही गई बातें के संबंध में करता है। तो इस तरह से आपको हमने सेल्फ डिफेंस और क्षम्य योग्य अपराध भारतीय जनसंहिता की धारा 76 से 106 तक की चर्चा हमने किया है। इसके पहले हम आपको चैप्टर 3 में सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक दंड के बारे में, दंड की पनिशमेंट के बारे में कहाँ उपबंध किया गया है, भारतीय जनसंहिता में पनिशमेंट कितने तरीके दिए जाते हैं, पनिशमेंट का आधार क्या है, सारी चीजों पर हमने परिचर्चा आपसे किया है। और दंड के सिद्धांत क्या है, दंड का रूप सुधारात्मक है, निवारणात्मक है, उपचारात्मक है, निषेधात्मक है। दंड के जो थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट मैं आपको बता चुका हूं, उसमें से भी आपको एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके पहले आपको हम जो है कि चैप्टर 2 में जो सेक्शन 6 से शुरू होता है, सेक्शन जो है 52 तक है, जो कि एक डिफिनेशन खंड है, परिभाषा खंड है। और जैसे भारतीय संहिता में कहीं भी अगर कोई बात उपबंधित किया गया है तो डिफिनेशन खंड में है, परिभाषा खंड में है। इसकी भी चर्चा हमने किया है, जिसमें उसमें महत्वपूर्ण जो सेक्शन है, सेक्शन 34 से सेक्शन 38 तक है। जो सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, ये महत्वपूर्ण है कि आपको परीक्षा के उद्देश्य से, परीक्षा के दृष्टि से आपको धारा 34 सामान्य आशय क्या है, सामान्य उद्देश्य क्या है, इन सारी चीजों पर चर्चा हमने किया है। ये भी आपको कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी, ज्वाइंट लायबिलिटी के बारे में आपको परीक्षा के उद्देश्य से आपको पूछा जाएगा, और आपको परीक्षा में और वैसे भी मानव जीवन, व्यवहारिक जीवन में भी आपको जानना है जो कॉमन इंटेंशन क्या है और कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, सामान्य आशय क्या है, सामान्य उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजों को आपको जो है जानकारी करना है। और इस तरह से हमने आपको जो है कि परिभाषा खंड के बाद आपको भारतीय जनसंहिता में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक उन बातों का उल्लेख किया गया है जो भारतीय जनसंहिता को आप ऐसे कह सकते हैं कि उसका जुरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र,
तो इस तरह से अब पूरी भारतीय दंड संहिता की परिचर्चा हम करते हुए आपको LLB फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 160 तक 160 तक आपको जो है LLB फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना है, जिसके अंतर्गत इसमें 8 चैप्टर दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है। मैं उनकी चर्चा कर चुका हूं, आपको जो है कि क्लासेस के माध्यम से बता चुका हूं। एक बार आप फिर से 2 मिनट के लिए आप फिर सुन लीजिए कि जनरल रिसेप्शन में, अब जनरल रिसेप्शन में जहां तक है, जनरल रिसेप्शन में सेक्शन 76 से 106 तक की जो बातें हैं वो आपको पूछे जाएंगे, आपको बताना है, आपको वहां लिखना है। शुरुआती दौर से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता का धारा 1 से लेकर धारा 5 तक ये बताया गया है कि क्या कहते हैं उसको कि जुरिडिक्शन अधिकार क्षेत्र, भारतीय दंड संहिता का अधिकार क्षेत्र क्या है, भारतीय दंड संहिता का नाम क्या है, भारतीय दंड संहिता क्या है। जैसा कि आपको हम पहले बताए थे, भारतीय दंड संहिता का विस्तार क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर के सिवा संपूर्ण भारत पर था, लेकिन अब भारत सरकार ने संशोधन कर दिया है, जम्मू कश्मीर राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया है। अब वह जो है कि जो 370 हट जाने के नाते अब जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में भारतीय संहिता लागू है। पहले था जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, लेकिन अब है कि पूरे भारत में, अर्थात जम्मू सहित है, जम्मू के में भी भारतीय संहिता लागू होती थी। इसके पहले भारतीय दंड संहिता वहां लागू नहीं थी, बल्कि वहां एक दंड विधान था, रणवीर दंड संहिता वो लागू होती थी। इस तरह से आपको भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक के वहां विस्तार से हमने आपको बताया है कि कहाँ भारतीय संहिता लागू होगी, इसके ऊपर लागू नहीं होगी, और इसके लिए कौन से एग्जेम्प्टेड किए गए हैं। इन सारी चीजों को आप परीक्षा के उद्देश्य से आप तैयार हो जाइए। दूसरा चैप्टर में हम आपको बताए सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52 तक आपको बताए थे कि जो डिफिनेशन खंड है, परिभाषा खंड है, परिभाषा खंड में कौन कौन सी किस चीज क्या परिभाषा है, सारी चीजें आपको बताई गई है। वहां भी आपको हमने बताया है जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, महत्वपूर्ण सेक्शन मैंने आपको बताया है कि सेक्शन क्या कहते हैं कि 34 से सेक्शन 38 तक कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन सामान्य आशय क्या है, सामान्य उद्देश्य क्या है। सेक्शन 34 में बीच विरुद्ध से सामान्य उद्देश्य को अक्सर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, इसके बारे में आपको जो है सेक्शन 34 के सेक्शन 38 तक ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो ज्वाइंट लायबिलिटी की बात करता है, संयुक्त दायित्व की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूटिव लायबिलिटी की बात करता है, जिसमें है कि एक अपराध में अगर आप सम्मिलित हैं, शरीक हैं, भले ही अपराध नहीं किए हो, लेकिन उसमें सहभागी किसी किसी रूप में है, तो कॉमन इंटेंशन के आधार पर लायबिलिटी सेम होगी और उसके लिए दंड की मात्रा भी एक प्रकार से आप कहेंगे जो लायबिलिटी है उसी अनुसार दंड है। इसके बाद आपको बताया 40 में क्राइम की परिभाषा, अपराध की परिभाषा क्या है, अपराध विधि द्वारा निश्चित, समाज द्वारा निंदनीय, राज द्वारा दंडनीकृत को क्राइम कहते हैं, अपराध करते हैं, इसको हमने बता दिया है। दंड सेक्शन 53 में हमने आपको बताया था दंड क्या है, दंड की परिभाषा, दंड के सिद्धांत। भारतीय दंड संहिता में कुल 5 प्रकार के दंड दिए जाते हैं, इसको भी हमने आपको बताया था। जो सबसे बड़ा दंड है मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड भारतीय दंड संहिता में कुल 11 सेक्शन में है। आजीवन कारावास है, कठोर कारावास है, साधारण कारावास है, और प्रॉपर्टी की जब्ती है और कुर्की है। इस तरह से 5 प्रकार के दंड भारतीय दंड संहिता में है, और इसके लिए 5 थ्योरी बताए गए हैं। दंड देने के क्या सिद्धांत है, रिफॉर्मेटिव है, डिफरेंट थ्योरी है, और निवारणात्मक थ्योरी है, उपचारात्मक, निषेधात्मक, प्रसूदात्मक, इस तरह से 5 प्रकार के जो सिद्धांत दिए गए हैं। गांधीनियन थ्योरी गांधी विचारधारा पर है, हेड टू सिन नॉट टू सिनर, पापी से नहीं पाप से घृणा करिए, ये दंड के सिद्धांत की जो थ्योरी है सुधारात्मक सिद्धांत में आता है। इस तरह से हमने दंड की परिभाषा, दंड के सिद्धांत भी बताए हैं। यहाँ आप सेक्शन 75 तक के हैं, कुछ ऐसे उपबंध बताए गए हैं जहाँ कोई क्राइम, अगर कोई क्रिमिनल है, कोई अपराधी है, उसको दंड और फाइन दोनों है, तो अगर फाइन नहीं देता है दंड की कितनी मात्रा होगी, इसको भी हमने बता दिया है। अब इसके बाद चैप्टर 4 में हमने आपको बताया था कि सेक्शन 76 से 95 तक 2 कंडीशन बताए थे हमने, जो एक जनरल रिसेप्शन कहते हैं इसको, सामान्य अपवाद। सामान्य अपवाद के अंतर्गत 2 भाग है, धारा 1 से धारा 76 से 95 तक उन बातों का उल्लेख किया गया है जो अपराध को क्षम बनाता है, एग्जेम्प्टेड कर देता है, क्षमा योग्य होता है। और धारा 96 से 106 तक उन बातों का उल्लेख है जो अपने डिफेंस में, अपने प्राइवेट रक्षा के अधिकार में हम करते हैं, तो अपराध नहीं है। इस तरह से हमने उसको पूरा आपको बता दिया है। आज पूरा मैं भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 5 जो है, इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 5 सेक्शन 107 से लेकर 120 तक, सेक्शन 107 से 120 तक चैप्टर 5 है, जो अमेंडमेंट के बारे में बात करता है।
अबेटमेंट से तात्पर्य है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या है? दुष्प्रेरण से तात्पर्य है कुछ कोई क्राइम आप देखिए कि ऐसे भी होते हैं कि वो व्यक्ति अपराध स्वयं नहीं करता है, बल्कि किसी अन्य माध्यम से अपराध करवा देता है, किसी अन्य तरीके से अपराध करवा देता है, तो उसको दुष्प्रेरण कहते हैं। दुष्प्रेरण जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 107 से लेकर 120 तक के उन बातों का उल्लेख किया गया है जो व्यक्ति क्राइम करता है अपना न करके किसी अन्य से अपराध करवा देता है, उसको क्या कहेंगे? अबेटमेंट कहेंगे दुष्प्रेरण के बारे में। भारतीय दंड संहिता धारा 107 में 3 तरीके का दुष्प्रेरण होता है, इंस्टिगेशन द्वारा, कॉन्स्पिरेसी द्वारा और एडिटिंग द्वारा, सहयोग द्वारा, सहायता द्वारा और दुष्प्रेरण द्वारा। इसकी हम चर्चा हम करते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में क्या उपबंधित किया गया है। देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में उपबंधित है कि किसी बात के लिए दुष्प्रेरण ये कहता है कि वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो कोई कार्य या कोई बात निम्न 3 परिस्थितियों में करता है। कौन कौन है? पहला है कि वह उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। पहला है कि उस बात को, उस कार्य को करने के लिए किसी को इंस्टिगेशन करता है, इंस्टिगेट करता है, ये उकसाता है, उकसाने द्वारा, क्या करता है? उकसाता है, उकसाने द्वारा। उकसाने का मतलब है कि अपना से लेकर के इशारा से किसी और से करवा देता है काम, किसी बात को करने के लिए उकसाता है। दूसरा है उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होकर यदि वह षड्यंत्र के अनुसार कार्य करता है तो उस कार्य में उसके करने का उद्देश्य कोई हो तो वह अवैध कार्य या अवैध लोग द्वारा वह कार्य करता है तो वह षड्यंत्र कहता है। षड्यंत्र तात्पर्य है जब कोई कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई वैध अथवा अवैध कार्य करने अथवा कराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्य किया जाता है तो षड्यंत्र कहता है, कॉन्स्पिरेसी कहता है। कॉन्स्पिरेसी को भारतीय दंड संहिता धारा 120A में परिभाषित किया गया है, 120B में दंड है। अब यहाँ उसका षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण जो है, किसी षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए यहाँ पर है षड्यंत्र। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण करता है। षड्यंत्र से तात्पर्य है कि कोई कार्य 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई वैध अथवा अवैध कार्य अथवा अवैध कार्य, अवैध साधनों द्वारा, वैध कार्य हो लेकिन वह अवैध साधनों द्वारा करने अथवा कराने के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है वो क्या किया जाता है? षड्यंत्र कहता है, कॉन्स्पिरेसी कहता है, दुष्प्रेरण मतलब षड्यंत्र कहा जाता है। ठीक ना। तीसरा है उस बात को करने के लिए किसी कार्य या अवैध लोग द्वारा सहायता करता है, इंटेंशनली उसकी सहायता करता है। इसका जो है ये सहायता करता है, एड करता है, सहायता करता है, एड करता है। सहायता करना। तो दुष्प्रेरण 3 तरीके का है। दुष्प्रेरण कब कहा जाएगा? जब कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा उस बात को करने के लिए उस्काया जाता है। कोई कार्य कोई व्यक्ति अपना से न करके किसी अन्य व्यक्ति से उस कार्य को करने के लिए उस्काता है। दूसरा है षड्यंत्र करता है। तीसरा है एडिंग करता है, सहायता करता है। सहायता द्वारा, षड्यंत्र द्वारा और दुष्प्रेरण द्वारा किसी कार्य को करने का प्रयास करता है। उसको क्या कहेंगे? मतलब अबेटमेंट कहेंगे, दुष्प्रेरण कहेंगे, षड्यंत्र कहेंगे। ठीक ना। दुष्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दुष्प्रेरण। ठीक। अब दुष्प्रेरण द्वारा दुष्प्रेरण 3 तरीके के, जैसा हमने आप बताया दुष्प्रेरण भारतीय दंड संहिता धारा 107 में दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया। दुष्प्रेरण बेटा 3 तरीके का है, सहायता द्वारा, षड्यंत्र द्वारा और उस कार्य द्वारा।
यह परीक्षा में आपको 100% पूछा जाएगा। दुष्प्रेरण किसे कहते हैं, दुष्प्रेरण की परिभाषा, दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक में अंतर। अभी हम दुष्प्रेरक बता देते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब इसके लिए स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण क्या है। जो कोई व्यक्ति जानबूझकर, एक्सप्लेनेशन इसलिए, व्याख्या कैसी किया जाएगा, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुरुपदेशन मतलब है कि यह जो है कि एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि मिस कंडक्ट द्वारा, मिस गलत व्यवहार द्वारा किसी तथ्य को प्रकट करने के लिए जानबूझकर अवैध रूप से छिपाता है, लोप करता है या कारित करने के प्रयास करता है, वह उस बात को करने का दुष्प्रेरण करता है। जैसे एक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा या किसी तथ्य द्वारा जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाता है, स्वेच्छा किसी बात को करने के लिए वह जो है किसी अन्य को उस्काता है, या किसी बात को किसी अवैध कार्य करने में वह सहायता करता है, तो वो क्या करेगा, अबेटमेंट करेगा, दुष्प्रेरण करेगा। इसमें है, इसके लिए है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य जो अपने से न करके किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करता है अथवा कराता है, तो वह क्या करता है, उस्काने द्वारा, सहायता द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, उस्काने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा, सहायता द्वारा कोई कार्य करने का एक योजना बनाता है, उस योजना के अनुसार वह कार्य कराता है, तो उस कार्य में उसको कहा जाएगा कि वह मतलब दुष्प्रेरक करता है, अबेटमेंट कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है। दुष्प्रेरण से कुछ लोग होते हैं समाज में कि अपने कार्य में करके किसी अन्य को उस्का देते हैं, वह व्यक्ति किसी को गाली दे दिया, किसी को मार दिया या किसी साथ अपनी घटना कर दिया, उसको कहेंगे कि वह दुष्प्रेरण का अपराध करते हैं। दुष्प्रेरक क्या है, अब इसको आप हम दुष्प्रेरक आप बता रहे हैं। अबेटर सेक्शन 108, सेक्शन 108 में बेटा ना अबेटर, दुष्प्रेरण अबेटर, इसको कहते हैं दुष्प्रेरक, अबेटर दुष्प्रेरक। ठीक, भारतीय दंड संहिता धारा 108 में अबेटर के बारे में बताया गया। अबेटर दुष्प्रेरक, अबेटर दुष्प्रेरक, ठीक ना। दुष्प्रेरक से तात्पर्य होता है कि जो कोई व्यक्ति, वह व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो अपराध किए जाने समय दुष्प्रेरण करता है, वह या ऐसे कार्य द्वारा दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है, यदि वह उस कार्य को करने के लिए किसी विधि के अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा या उसी आशा या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है करने का प्रयास करता है। दुष्प्रेरक से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति, जो दुष्प्रेरक जो है वह होगा जो कोई कार्य अपराध करने के लिए उसी आशय या ज्ञान से करता है जो उसने, कोई व्यक्ति उसको उस्काया है, उस्का करके कोई कार्य करता है, उस कार्य उस कार्य के अनुसार कोई कार्य कर जाता है, तो दुष्प्रेरक का अपराधी कहा जाए। दुष्प्रेरक से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति उस्काता है और जिसको उस्काता है वह उसी के आशय, उसी ज्ञान के अनुरूप वह कार्य करता है, तो वह दुष्प्रेरण हो गया, और जो जिसने उस्काया वह दुष्प्रेरक हो गया। ठीक बेटा ना। यह दुष्प्रेरक कौन होगा, जिसने वह इंस्टिगेट किया, उस्काया, उस्का करके किसी अन्य व्यक्ति से कोई कार्य करवाता है, उसमें सहायता करता है, षड्यंत्र करता है, सहयोग करता है, उस सहायता षड्यंत्र सहयोग के माध्यम से कोई कार्य करता है, वह करवाता है, तो वह दुष्प्रेरण हो गया, और जिसने उस्काया वह दुष्प्रेरक हो गया। ठीक ना। इसमें है, इसका स्पष्टीकरण में है कि किसी कार्य के अवैध लोभ द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध नहीं है, यह दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध किए जाने के लिए अपेक्षित हो। देखिए, दुष्प्रेरण का अपराध जो है स्वयं अपराध है। दुष्प्रेरक जो है यह अपराध हो या ना हो, लेकिन वह अपराध की श्रेणी में है, वह अपराध माना जाएगा, अपराध है वो। वह जो है कि प्रयत्न जो है
दुष्प्रेरण का प्रयत्न ही अपराध है। अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। अपराध में प्रयत्न करता है तब भी वह अपराध है। भारतीय संहिता में किसी अपराधी कार्य करने का प्रयत्न भी दंडनीय है, अपराध भले न हो। अपराध का जो क्राइम होना है वो क्राइम न भी हुआ हो, लेकिन उस क्राइम को करने का वो प्रयास करता है तो क्राइम मान लिया जाएगा। जो भारतीय दंड संहिता धारा 511 में किसी अपराध को करने का प्रयास ही दंडनीय है। सिर्फ प्रयास कर लिया तभी वो अपराध हो जाएगा। अगर अपराध न भी हुआ हो लेकिन अपराध करने का प्रयास किया ना तो दंडनीय। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जेब में, पॉकेट मारी के उद्देश्य से हाथ डालता है और उसमें से पैसा भले न निकल पावे, लेकिन अगर पॉकेट में हाथ डालकर हाथ निकाल लिया तो यह माना जाएगा कि उसने चोरी का अपराध, चोरी के करने का प्रयास किया, चोरी करने का षड्यंत्र किया, चोरी करने का दुष्प्रेरण किया। तो वह जो है अपराध भले न चोरी भले न किया हो, लेकिन वह चोरी के लिए दोषी माना जाएगा। क्यों? उसका इंटेंशन वही है, उसका आशय है। ये भारतीय संहिता का आपको 511 मिलेगा। 511 में है, 511 में है कि प्रयास भी दंडनीय होता है। और इसका उदाहरण है, दृष्टांत इसका है, सी की हत्या करने के लिए बी को ए उस्काता है, बी वैसा करने से इनकार कर देता है, ए हत्या करने के लिए बी को उस्काने का दोषी होगा। जैसे ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए कहता है बी को कि तुम सी की हत्या कर दो, अब बी कहता है मैं हत्या नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसने कहा तुम हत्या उसे कर दो तो वह दोषी माना जाएगा, हत्या के उस्काने का दोषी माना जाएगा। या कहता है उसको तुम मार दो, या कहता है उसकी डकैती कर लो, या चोरी कर लो, या चोरी कोई नुकसान पहुंचा दो, तो वह अगर कहता है उसका कहना ही वह अबेटर हो गया, दुष्प्रेरक हो गया। भले ही वह अपराध न किया हो लेकिन वह दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसने वह कार्य करने के लिए उसको उत्प्रेरित किया, उसको उत्साहित किया, उसको मतलब कार्य करने के लिए उत्साहित किया, वह दोषी माना जाएगा। दूसरा दृष्टांत आप देखिए कि ए की हत्या करने के लिए बी को सी उस्काता है, बी को सी उस्काता है, नहीं ऐसे कहिए कि हाँ उस्काता है, और उस्काने के उस्काहट के परिणाम स्वरूप डी उसका घर को अन्य घाव अच्छे जान उस्काने का दोषी माना जाएगा। यहां पर आप ऐसे कह सकते हैं कि हत्या के प्रयास में या किसी ऐसे अपराध में जो किसी उस्काने का प्रयास का दोषी है, तो वह जो है अबेटर के अपराध का दोषी माना जाएगा, जिसको हम कल आपको स्पष्टीकरण में 108 धारा 108 महत्वपूर्ण है। 108 में इसमें 22 दृष्टांत बताए गए हैं। 22 दृष्टांत है, सभी दृष्टांतों को मैं कल आपको स्पष्टीकरण करके बता दूंगा। धन्यवाद आपको परीक्षा के दृष्टि से पेपर क्वेश्चन आएगा, इसको आप तैयार करने की कायदे। धन्यवाद।